Hi students, let us learn the poem Bird Talk from class 3rd NCERT English. La 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 la. Things said the robin, things said the jay, things said the robin, things said the jay. Sitting in the garden talking one day, sitting in the garden talking one day. Think about people the way they grow. Think about people the way they grow. They don't have a feathers at all, you know. They don't have a feathers at all, you know. La 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 la. They don't eat beetles, they don't grow wings. They don't eat beetles, they don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. They don't like sitting on wires and things. Things said the robin, things said the jay. Things said the robin, things said the jay. Aren't people funny to be that way? Aren't people funny to be that way? Things said the robin, things said the jay. Sitting in the garden talking one day. La 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 la. Summary of this poem. This poem is basically a conversation between two birds sitting in a garden, wherein they are discussing how they differ from human beings. They boast of the fact that they have feathers which humans do not possess. इस पोम में दो बर्ड्स आपस में बातें कर रही है और वो सोच रही है, क्या सोच रही है, किसके बारे में, हमारे बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में सोच रही है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से बर्ड्स ग्रो करती है, जैसे उनके feathers होते हैं, जिस तरह से वो इंसेक्ट्स को खाती हैं, जिस तरह से उनके विंग्स ग्रो करते हैं, या जैसे वो वायर्स पे बैठती हैं, इस तरह से ह्यूमन बींग्स नहीं ग्रो करते हैं, उनके feathers भी नहीं होते हैं, वो इंसेक्ट्स को भी नहीं खाते हैं, उनके विंग्स भी नहीं होते और वो वायर्स पे भी नहीं बैठते हैं। फीदर्स, FEATHERS, फीदर्स बर्ड्स के होते हैं। यहाँ पे आपको कलरफुल फीदर्स दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में। इस तरह के फीदर्स किसके होते हैं? बर्ड्स के होते हैं। नाउ सी नेक्स्ट पिक्चर। बीटल्स, BEETLES, बीटल्स देखिए कैसे होते हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं कीड़े मकोड़े, मतलब इंसेक्ट्स, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पिक्चर। विंग्स, विंग्स की पिक्चर देखिए, WINGS, विंग्स। आपने देखे होंगे कार्टून्स में, फेरीज के विंग्स होते हैं, मूवी में देखे होंगे, जो फेरीज होती है उनके विंग्स होते हैं, और बर्ड्स के भी विंग्स होते हैं। WINGS, wings. Next word is wires, 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 जो दो पोल के बीच में बंधी हुई होती हैं, या जिस पे आपकी मम्मी कपड़े फैलाती हैं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी बर्ड्स है यहाँ पे, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर हेयर, सी हेयर, दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी कलरफुल, they have feathers, they have wings, and they eat beetles. They also have ears, but we cannot see their ears. क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उनके ears जो हैं वो इनसाइड ईयर्स होते हैं, होल्स होते हैं, और वो फीदर्स से ढके हुए होते हैं। इस वजह से हम उनके ईयर्स नहीं देख पाते हैं। और बर्ड्स जो हैं हमेशा अंडे देती हैं। द birds
lay eggs, जैसे hen और sparrow, pigeon, parrot, etc. Now question answer. Reading is fun. Question 1. Name the two birds in the poem. Which are they? यहाँ पे हमें क्या करना है? टू बर्ड्स के नाम लिखने हैं. आंसर इज रॉबिन एंड जे. Robin and Jay are the name of two birds in the poem. Next question. What are the three things that people can't do? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते हैं? आंसर इज पीपल कांट ग्रो फेदर्स. पीपल के लोगों के फेदर्स नहीं आते हैं, ग्रो नहीं करते हैं. पीपल कांट ईट बीटल्स. वो कीड़े मकोड़े नहीं खाते हैं. पीपल कांट ग्रो विंग्स. उनके विंग्स भी ग्रो नहीं करते हैं. तो आपको यहाँ पे क्या करना है? 3 चीज़ें ऐसी लिखनी है जो लोग बर्ड्स की तरह नहीं कर सकते हैं, जैसे हम लोग. क्वेश्चन 3. व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल? बर्ड्स लोगों के बारे में क्या सोचती, पीपल के बारे में क्या सोचती? आंसर इज बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर फनी एज दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स. फनी मीन्स मज़ेदार. बर्ड्स को लगता है कि ये लोग जो है बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही फनी हैं, क्योंकि वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट है. एज दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स. नाउ टॉक टाइम. Imagine what two elephants would say to each other about people. Let them talk about what people look like, what they eat, how they walk. अब आपको यहाँ पे इमेजिन करना है कि जैसे टू बर्ड्स आपस में बात कर रही थी, तो ऐसे टू एलिफेंट्स बात करेंगे तो क्या बात करेंगे हमारे बारे में? वो क्या कहेंगे कि हम लोग कैसे दिखते हैं, हम लोग क्या खाते हैं और हम किस तरह से चलते हैं. तो हियर इज़ द एग्जाम्पल आंसर. लुक एट देम, दे आर सो स्मॉल. देखो इनको, ये बहुत ही स्मॉल है ना. ऐसे कहेंगे ना एलिफेंट्स हमारे बारे में. और क्या कह सकते हैं? एलिफेंट्स की ट्रंक होती है, पर हमारी होती है क्या? नहीं होती. तो वो भी पॉइंट आप लिख सकते हो. सी दे ईट सो लेस. देखो वो बहुत ही कम खाते हैं. ह्यूमंस बहुत कम खाते हैं और एलिफेंट्स काफ़ी ज़्यादा खाते हैं. लुक दे वॉक ऑन 2 टाइनी लेग्स. देखो वो 2 छोटे छोटे पैरों पे चलते हैं. पर एलिफेंट्स के काफ़ी बड़े बड़े लेग्स होते हैं. और कितने होते हैं? 4 लेग्स होते हैं. तो इस तरह से वो हमारे बारे में बातें कर सकते हैं. तो ये आपको इमेजिन करना है और लिखना है. नाउ नेक्स्ट, लेट अस फाइंड 2 थिंग्स व्हिच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू. टेल द क्लास. आपको ऐसी 2 चीज़ें ढूंढनी है जो आप कर सकते हो पर बर्ड्स नहीं कर सकती. आंसर इज आई कैन स्टडी बट बर्ड्स कांट. आई कैन हैव थॉट्स, बर्ड्स कांट. मैं स्टडी कर सकता हूँ पर बर्ड्स स्टडी कर सकती है क्या? नहीं. मैं सोच सकता हूँ, नए नए आइडियाज़ मेरे दिमाग में आ सकते हैं, पर बर्ड्स सोच सकती है क्या? नहीं. हम अपने विचार लिख सकते हैं, हम अपने थॉट्स राइट डाउन कर सकते हैं, पर बर्ड्स कर सकती है क्या? नहीं. नाउ लेट अस राइट. लिसन टू द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स. आपको बर्ड्स के साउंड्स सुनने हैं और उनकी लिस्ट बनानी है. जैसे कुहू कुहू कुहू, कुकड़ुकू, है ना. तो कुहू कुहू साउंड कौन निकालता है? कोयल, कक्कू. यस, यू आर राइट. एंड कुकड़ुकू साउंड कौन निकालता है? यस, कॉक, है ना. सुबह सुबह वो कुकड़ुकू करता है. नाउ राइट 4 सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. हमें नीचे दिए गए हुए वर्ड्स यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं. किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में. आंसर इज नेस्ट वर्ड से सेंटेंस है, बर्ड्स लिव इन द नेस्ट. वाटर वर्ड से सेंटेंस है, बर्ड्स ड्रिंक वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी. चिप वर्ड से सेंटेंस है, दे चिप लाउडली इन द मॉर्निंग. फ्लाई वर्ड से सेंटेंस है, बर्ड्स फ्लाई अबव द हाउसेस एंड रोड्स. नेस्ट क्या होता है? बर्ड्स का हाउस होता है. वाटर वो तब पीती है जब वो थ्रस्टी होती है. चिरपिंग उनकी साउंड होती है ना. वो चू 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 करती है ना मॉर्निंग में. एंड बर्ड्स जो है हाउसेस के ऊपर से, रोड्स के ऊपर से फ्लाइंग करती हैं.
नेक्स्ट वर्ड इज स्काई, स्काई से सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। विंग्स, बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई टू वेयर एवर दे वॉन्ट, बर्ड्स कहाँ पे फ्लाई करती है, स्काई में, और बर्ड्स के क्या होते हैं, विंग्स, और उन विंग्स से वो जहाँ उनका मन करे वहाँ तक वो फ्लाई करके जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो, डे, थिंक, फनी, ईट, सिंग। हमें यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, आपको याद है, वी हैव लर्नड अबाउट राइमिंग वर्ड्स इन क्लास सेकेंड। Yes, rhyming words are two or more words that have the same or similar ending sound. If the sound is the same or similar, it means they rhyme. Like house, mouse, hot, pot. तो अब हमें यहाँ इनके जो दिए गए वर्ड्स हैं उनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे डे, डे का राइमिंग वर्ड क्या बनेगा, बे, रे, थिंक, पिंक, लिंक, इंक भी आप लिख सकते हैं। फनी, सनी, बनी, ईट, नीट, सीट, सिंग, क्लिंग, थिंग। नाउ से अलाउड, आपको ये प्रोनाउंसिएशन इनका करना है। THIN के थिंक, THIN थिन, THREE थ्री। तो इन तीनों वर्ड्स में कौन सा साउंड आ रहा है, सबसे पहले TH मीन्स थ का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट इज दिस, दैट, दो, THIS दिस, THAT दैट, THOUGH दो। नेक्स्ट इज टेन, टॉप, टैंक, TEN टेन, TOP टॉप, TAN के टैंक। तो आपको ये वर्ड्स रीड करने हैं, बोल बोल के इनको स्पीक आउट करना है। ओके, complete this work in your English copy. I hope you understand this poem very well, and you have to learn this poem and sing like me as in this video lesson. Okay students, thank you so much. Take care. Bye bye. Thanks for watching.